दिनांक 10 मार्च 2023 के द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज में प्रकाशित इस आर्टिकल को आप लोग देख सकते हैं। 16 के टीचर्स पोस्ट वैकेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स, हाई कोर्ट टोल्ड। यानी दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर 16,000 पद शिक्षकों के खाली हैं। पूरा पदों का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया और सबसे ज्यादा जो पद रिक्त हैं वो आपके टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के 10,956 पद, लगभग 11,000 पद यहाँ पर खाली हैं और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इन पदों को शीघ्र भरने का। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया था सरकार के द्वारा उसमें भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीजीटी टीचर्स की वैकेंसी है वो 10,956 है। तो आखिर ये विज्ञापन कब तक जारी हो सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है, कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप इसी तरह के शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, DSSB से जो शिक्षकों की भर्तियां होती हैं उसमें लगभग सभी विषयों की भर्तियां होती हैं, चाहे वो टीजीटी हिंदी हो या नेचुरल साइंस हो या मैथ्स हो या सोशल साइंस हो या फिर बंगाली हो, और भी कई सारे पदों पर जो भर्तियां आती हैं। तो अच्छी खासी भर्तियां 2023 में आपको देखने को मिलेगी, तो इसकी तैयारी आप लोग अभी से कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए, DSSB की कोई भी वैकेंसी हो उसमें जो टीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो टीजीटी के लिए आप लोग जानते हैं कहीं किसी भी स्टेट से वैकेंसी आए इसमें ग्रेजुएशन मस्ट होता है। आपने स्नातक किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम से स्नातक किया, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो। इसके बाद आपके पास कोई टीचिंग का एक डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि बीएड। टीजीटी के लिए बीएड वैलिड होता है, माना जाता है। तो अगर आपके पास बीएड है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन पहला हो गया, नंबर 2 बीएड हो गया। इसके बाद बारी आती है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो DSSB में सीटेट मांगा जाता है, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट। ये आपके पास होना चाहिए। और किस लेवल का, तो ये होना चाहिए आपका पेपर 2 यानी जूनियर स्तर का, उच्च प्राथमिक स्तर का। तो बेसिकली 3 चीजें ये यहाँ पर देखी जाती हैं। और साथ ही साथ आपको हिंदी बोलने का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं जाता है, फ्रेशर्स है आप हैं इसमें, तब आप आवेदन कर सकते हैं। अब एज क्राइटेरिया बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो DSSB में जो एज क्राइटेरिया होता है, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो, टीजीटी का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम एज 32 ईयर्स होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जो भी रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको नियमानुसार 5 साल 3 साल की छूट मिलती है। और इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं उनको भी यहाँ पर अतिरिक्त रूप से छूट मिलती है। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किसको कितनी छूट मिलती है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपका कितना आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगा। तो देखिए, जो टीजीटी की वैकेंसी होती है उसमें जो ग्रेड पे निर्धारित किया गया है वो ग्रेड पे यहाँ पर 4600 निर्धारित किया गया है। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट की वैकेंसी है। और जो यहाँ पे स्केल होता है वो 9300 से लेकर के 34,800 होता है। अब अगर हम बात करें सीपीसी के अकॉर्डिंग, 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग जो पे स्केल उसके अंतर्गत लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। तो मिनिमम यहाँ पर जो बेसिक बनता है 44,900 रुपए बनता है। अब इसमें आप लोग डियरनेस अलाउंस जोड़ लीजिए, हाउस रेंट अलाउंस जोड़ लीजिए, और भी कई सारे अलाउंसेस वगैरह होते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम अगर आपकी सैलरी बनेगी तो 65,000 के ऊपर ही स्टार्टिंग सैलरी आपकी बनेगी। ठीक है, और डिपेंड करे कब आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो डीए होता है वो हर 6 महीने बाद बढ़ जाता है। अब काफी कुछ डाउट रहता है सोशल साइंस और नेचुरल साइंस को लेकर के। तो सोशल साइंस वाले जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर हैं उनको मैं बता दूं कि सोशल साइंस के लिए यहाँ पर देखिए बोला गया कि कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। कौन कौन से?
तो पहला यहाँ पर है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी। ये यहाँ पर D+B की बात कर रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर इतने सब्जेक्ट दिए गए। इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हो, ठीक है। साथ में अगर नेचुरल साइंस की बात कर ले तो नेचुरल साइंस के लिए बोला गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने जो है ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए। एक चीज यहाँ पर मैं को क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो ग्रेजुएशन में पासिंग परसेंटेज होता है वो 45% निर्धारित किया गया है। बाकी हर जगह 50% होता है, लेकिन D+B में केवल और केवल 45% है, वो भी किसके लिए? जनरल कैंडिडेट्स के लिए। जो भी अभ्यर्थी पीजी किए हुए हैं, ठीक है, या फिर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए पूरी तरीके से छूट दी गई। उनके लिए कोई पासिंग जो परसेंटेज है निर्धारित नहीं किया गया है। यहाँ पर आप लोग साफ तौर पर दे सकते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, या SC/ST कैंडिडेट है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए इसमें जो है छूट दी गई है, यानी उनको केवल पास आउट होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि D+B जो है TGT के लिए 1 टीयर एग्जामिनेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। और जो भी 1 टीयर एग्जामिनेशन होते हैं उसमें क्या होता है, आपका रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम होने के बाद मेरिट बनती है और मेरिट के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा उसको नीचे यहाँ पर उन्होंने एनेक्सर 5 में बताया कि यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। तो मैं आपको एनेक्सर 5 यहाँ पर दिखा देता हूँ, जहाँ पर पूरा शेड्यूल बताया गया कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एनेक्सर 5 है, और यहाँ पर बताया गया 1 टीयर एग्जामिनेशन के बारे में। उन्होंने बताया है कि 2 घंटे का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और जो पेपर होगा वो बेसिकली 2 पार्ट में होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब जो सेक्शन ए होगा वो जनरल पेपर होता है, और सेक्शन बी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर होगा। पहले सेक्शन ए समझिए जो कि 100 नंबर का होगा, और इसमें 5 एक तरीके सब्जेक्ट होंगे। सेक्शन में 5 सब्जेक्ट रखे गए हैं। पहला है जनरल अवेयरनेस, दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और 5वां टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये 5 सब्जेक्ट हैं, 20-20 नंबर के होंगे, टोटल 100 नंबर का आपका सेक्शन ए होता है। अब जो सेक्शन बी होता है इसमें क्या होता है, ये आपका एक तरीके से ग्रेजुएशन और जो आपका बीएड है उस पर निर्धारित होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। टीचिंग मेथोडोलॉजी और बीएड से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी में 100 नंबर का। तो 100 नंबर का सेक्शन है, 100 नंबर का सेक्शन बी, इस तरीके से 200 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम हो जाता है। और सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी जाती है, ठीक है। देखिए एक चीज आपको बता दूं कि एनेक्सर 2 यहाँ पर आपको देखने को मिला, जिसमें इन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क डिसाइड किया है, लेकिन इस पासिंग मार्क को लाने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि कट ऑफ इससे कहीं ज्यादा हाई जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ कि जो भी 1 टीयर के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें मिनिमम जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35%, SC/ST PH के लिए 30%, और एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन है, 30%। ये यहाँ पर रखा गया, ये बेसिक है, मिनिमम है। इससे नीचे आएंगे, नंबर लेकर के आएंगे तो फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ पर जॉब लेना है तो इससे ऊपर ही रहना है और हाई मेरिट गेन करनी है, तभी यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। अंत में आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप D+B TGT की तैयारी करें तो हमारे संस्थान द्वारा बेहतरीन TGT के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर अवेलेबल है। 842 से ज्यादा यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सारा कुछ अवेलेबल है। नाममात्र प्राइस में इसको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स का लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से हमारा जो एप्लीकेशन एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और DSSB टीजीटी मॉक टेस्ट वाले कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। फ्री में डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है, आप लोग खुद जाकर के डेमो वगैरह ले सकते हैं।